हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप लोग तो मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई और बेटर चल रही होगी पहले की अपेक्षा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, आप थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे। आपको इस वीडियो में हम बताने वाला हूं कि आपके एग्ज़ाम के, यानी आप 12th का एग्ज़ाम या 10th के एग्ज़ाम कोई भी देने वाले हो, आपके एग्ज़ाम के ओनली 5 मंथ यानी 5 मंथ बचा हुआ है, ठीक। और आपको लाना है कितना, 95% मार्क्स या 90% आपको लाना है, ठीक। तो आप इसको कैसे संभव कर सकते हैं? इसको संभव करने के लिए आप सोच रहे होंगे कि अब नहीं होगा, बहुत टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, यानी बताने वाला हूँ आप कैसे अपने पढ़ाई को बेटर कर सकते हैं। जो भी आप बेटर कर रहे होंगे, बट उससे भी बेटर कैसे कर सकते हैं। और आप मतलब कुछ भी नहीं पढ़े हो, फिर भी आपका 95% लाना सपना कैसे पूरा होगा। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएँगे कि आप किस टॉपिक पर कितना ध्यान दीजिए और कैसे पढ़ाई कीजिएगा। और टाइम टेबल आपको क्या रहना चाहिए, खाने का, घूमने का या कुछ भी पढ़ाई वगैरह, स्कूल जाने का, कोई भी कोचिंग वगैरह जाने का, सेल्फ स्टडी कितना करेंगे। आपको मन में डाउट रहता होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको सारी डाउट को क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप एजुकेशन बोर्ड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ट्रिक के माध्यम से स्टडी प्रोवाइड किया जाता है और आपको साथ-साथ आपके लाइफ से जुड़े हर चीज़ को इस चैनल पर आपको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम आपके इस वीडियो में यही टॉपिक बात करेंगे कि अगस्त से पढ़कर आप कैसे 95% मार्क्स ला सकते हैं। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो, ठीक? तो आप कैसे ला सकते हैं। और एक वीडियो मैं बना दिया हूँ, आप अपना राइटिंग कैसे सुधार सकते हैं, यानी आप अपना राइटिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं। उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा। मेरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए बताते हैं आपको। तो फर्स्ट तो आपको ध्यान देना है, आप कौन-कौन सा सब्जेक्ट, यानी आप पहले हम 5 भाग में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बाँटेंगे, तो आपको कुछ डाउट रह जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और आपके पास अ, अकाउंटेंसी चाहे कुछ और सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको डाउट हो जाएगा कि सर आप तो इस विषय के बारे में बात करें। बट आप अगर 12th के स्टूडेंट हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हाँ, आप कोई भी टॉपिक की बात करना हो, अपने ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको तो आपको पता होना ही चाहिए। तो पहले मैं बता देता हूँ, आपके पास टोटल कितना 5 सब्जेक्ट है। बोर्ड एग्जाम के लिए अक्सर 5 ही सब्जेक्ट होता है, तो 5 सब्जेक्ट है। 5 SUV आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट है, ठीक। अब 5 सब्जेक्ट में आपको चूज़ क्या करना है कि हाँ, जैसे कि हम इसको बाँट देते हैं, इसको 5 भाग में बाँट देते हैं, ठीक। आपको यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, और अगर आप कोई भी क्लास से हो, PCM हम बाँट देते हैं 12th वालों के लिए। अगर आप 10th से हो तो 10th से सोशल साइंस, साइंस, और यहाँ पर हो जाएगा सोशल साइंस, साइंस और मैथ हो जाएगा, ठीक। मैथ हो जाएगा। तो आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट है। 12th वालों के लिए PCM हो जाएगा और हिंदी की इंग्लिश, और 10th वालों के लिए हो जाएगा सोशल साइंस, साइंस और मैथ हो जाएगा, ठीक। तो आप अब कैसे पढ़ाई करेंगे? आपके मन में डाउट होगा कि कोई-कोई बोलता होगा कि 12 घंटा सेल्फ स्टडी करो, 12 घंटा सेल्फ स्टडी करो। लेकिन आप इतना भी नहीं पढ़ो, जिससे अगर आप 2 घंटा पढ़ते हो, आप लगातार 12 घंटा पढ़े हो, तो आपको मन तो नहीं लगेगा पढ़ने में और आपको डिस्ट्रैक्शन भी होगा। तो आप 12 घंटा नहीं पढ़ें। हम आपकी इस वीडियो में बोलेंगे ज़्यादा नहीं पढ़ने के लिए, आप उतना ही पढ़िए जितना आप पढ़ सकते हैं। ना कि जोश-जुनून में आके 95% मार्क्स लाने के चक्कर में आप अपना मतलब हेल्थ ही खराब कर लो। तो नहीं, आपको 12 हावर्स नहीं पढ़ना है, 12 हावर्स नहीं पढ़ना है। हम आपको इस वीडियो में कुछ और बोलेंगे, ठीक। और दूसरा स्टेप है, अगर आप नोट्स बनाए हैं, हम आपको यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। अगर आप अ, नोट्स मेड किए हैं, अपने से मेड किए हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, यानी ज़्यादा आपको उसको देखना है, ठीक। तो आप अपने जो भी नोट्स बनाए हैं, क्योंकि नोट्स जो भी स्टूडेंट बनाता है वो अपने कैटेगरी से बनाता है कि आप वह कैसे समझ सकता है। कोई ट्रिक के माध्यम से समझता है, कोई अपने लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। तो आप जो भी नोट्स बनाए हैं, जितना भी बनाए हैं, उस पर आपको ध्यान देना है, फर्स्ट स्टेप। अभी आपको बुक पढ़ने के लिए उतना समय नहीं होगा, तो आप नोट्स पर ही ध्यान दीजिए। अगर आपका नोट्स बेटर है तो आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। अब दूसरा हम बात करेंगे कि आप कितना घंटा पढ़े और किस विषय पर आप कितना समय दें, ठीक। तो आपको हम बता दें, आपकी जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जो सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट वीक है, जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट का तो मैथ ही वीक होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट के मैथ वीक होता है, तो मैथ पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा दें, ठीक। जैसे कि आपको
2 हावर्स दे देना है मैथ पर ध्यान। 2 हावर्स अगर आप 1 घंटा जैसे कि कोचिंग वगैरह के आपको छोड़ के पढ़ाई करनी है घर, ओनली आप 5 हावर्स पढ़ लो। ओनली आप 5 हावर्स सेल्फ स्टडी कर लो, सेल्फ स्टडी। बट जो भी करो यानी 5 ही घंटा पढ़ो। जितना भी आपके पास सब्जेक्ट, अगर मैथ आपका वीक है तो उस पर 2 हावर्स दे दो। हिंदी पर तो ज़्यादा स्टूडेंट देते नहीं है, तो इस पर आप 30 मिनट भी दे सकते हैं। हिंदी पर 30 मिनट भी दे सकते हैं, ठीक। और आपके पास सोशल साइंस रह गया। सोशल साइंस पर 1 हावर्स दे दो, 1 हावर्स, 1 घंटा। इसी तरह साइंस पर भी 1 घंटा, मतलब 1 घंटा आप दे दो। 1 घंटा साइंस पर भी, और उसके साथ आप इंग्लिश पर भी 1 घंटा दे दो। तो आपके पास टोटल हो गया वही 2 घंटा, 1.5 घंटा, मतलब इधर-उधर करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 घंटा। आप 5 घंटा से कम भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अगर आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और उसके बाद क्या करें, अगर 95% आपका मार्क्स लाना सपना है, तो आपको सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना है, तो आपका सबसे ज़्यादा ध्यान देना है रिवीजन। आपको रिवीजन करना है अक्सर, आपको रिवीजन करना है अक्सर। चाहे वो मैथ का रिवीजन हो, तो मैथ को रिवीजन आप हमेशा क्वेश्चन सोल्व कर करके कर सकते हैं। आप हमेशा क्वेश्चन सोल्व करें, क्वेश्चन सोल्व मैथ में करें। अगर आपका हिंदी के है तो हिंदी में आप ज़्यादातर आप जो भी नोट्स बनाए हैं, यानी जीवन परिचय हो गया लेखक का, क्वेश्चन आंसर हो गया। अगर आप किताब पढ़े हैं तो आपको किताब, तो रिवीजन ज़्यादातर आप कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, रिवीजन आप कीजिए। आपका हमेशा आपको याद रहेगा, हमें लॉन्ग टाइम के लिए याद होगा। नहीं तो बहुत स्टूडेंट पढ़ता तो बहुत अच्छा खासा है, बट रिवीजन नहीं करने के कारण सब कुछ भूल जाता है, याद नहीं रहता, और एग्जाम में जाता है तो वो मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे लिखे, क्या लिखे। उसको याद भी रहता है बट एग्जाम में याद ही नहीं आता है। अगर आपका रिवीजन अच्छा रहेगा तो आपका एग्जाम में अच्छा खासा नंबर भी आएगा, और हमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर याद हो जाएगा, ठीक। तो अगर इसी तरह आप साइंस सोशल साइंस में भी रिवीजन करके, आप साइंस सोशल साइंस में भी रिवीजन करके अच्छा स्कोर ला सकते हैं। चाहे आप पीसीएम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th वालों के लिए है, तो आप उसमें भी अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो, ठीक। अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट पर हम चर्चा करते हैं। तो टाइम को कैसे हम बचा सकते हैं। जैसे बहुत बच्चा बोलता है कि सर हम 8 हावर्स स्कूल में ही पढ़ते हैं, स्कूल में ही मतलब रहते हैं, उसके साथ खाना, नहाना, कपड़े साफ करना या कुछ भी करना, मतलब बोलता नहीं है हमेशा एक्सक्यूज निकालते ना, किसी किसी स्टूडेंट का काम रहता है, किसी किसी स्टूडेंट का एक्सक्यूज निकालना काम रहता है। तो एक्सक्यूज आप अपने आप को गहरे में ढकेलने के लिए निकाल रहे हो, ना कि अपने आप को बेटर बनाने के लिए। तो एक्सक्यूज निकालना बंद कीजिए, ठीक है। और 6 से 7 आवर के स्लीप कीजिए, यानी सोइए। और आप पढ़ने का टाइम सबसे ज़्यादा बेटर होता है, पढ़ने के टाइम सबसे ज़्यादा बेटर होता है मॉर्निंग में, मॉर्निंग में, मॉर्निंग में 4 AM क्लॉक, 4 A क्लॉक आप उठ जाइए, वेकअप कर लीजिए और फ्रेश हो जाइए। आधा घंटा में फ्रेश हो जाइए, आधा घंटा में फ्रेश हो जाइए और आप स्टडी कीजिए। उस समय आप क्या स्टडी कर सकते हैं, उस समय आपको स्टडी करने के लिए सबसे बेटर होगा आप रिवीजन, रिवीजन या रिमेंबर, यानी आप याद करें या कुछ चीज़ का प्रैक्टिस करें। जैसे कि फार्मूला वगैरह के प्रैक्टिस कीजिए। आपको फार्मूला अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फार्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आपको 4 PM में वेकअप करना है, यानी उठना है, आपको इतना काम कर लेना है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका मार्क्स क्या 95% क्या उससे ज़्यादा भी आ सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना मार्क्स लाना बहुत छोटी बात है। तो आप अपना स्टडी पर ध्यान दीजिए, और जो भी हम इस वीडियो में आपको बताए हैं, ज़्यादा नहीं 5 आवर आप पढ़ सकते हैं। वीकली रिवीजन कीजिए, डेली मैथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सोशल साइंस जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादातर ध्यान दीजिए, और आपका एक्सक्यूज निकालना बंद कीजिए, और 6 से 7 आवर का स्टडी कीजिए, और टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक। आपको इतना करना है, और जो भी आप नोट्स बनाए हैं उसका भी रिवीजन अच्छे से कर लीजिए।
तो इतना आप काम कर लीजिए, आपका 95% क्या उससे ज़्यादा भी मार्क्स आ सकता है, ठीक। तो अगर आप एजुकेशन बोर्ड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ट्रिक से संबंधित वीडियो और उसके साथ आपके लाइफ से जुड़ी हर सवालों का सॉल्यूशन इस यहाँ पर मिलता है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।